दोस्तों अब चीन की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि नेपाल जैसे छोटे देश ने ही अमेरिका की धज्जियां उड़ा दी है। आपने शायद ही कभी सुना होगा कि अमेरिकी प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी किसी देश में जाना चाहे और उस देश की सरकार उसे आने ना दे, लेकिन वाकई में ऐसा हुआ है दोस्तों। और वो देश और कोई नहीं बल्कि नेपाल है। आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये बात सही है कि नेपाल जैसे छोटे से देश ने अमेरिका को साफ मना कर दिया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर का नेपाल दौरा था। CIA के डायरेक्टर विलियम जे बर्गस का 2 दिनों का ये दौरा नेपाल में प्रस्तावित था। ऐसे में उन्हें काठमांडू का दौरा करना था और सारी तैयारियां पूरी भी कर ली गई थी। हवाई रूट के लिए अनुमति तक ले ली गई थी। नेपाल में किन नेताओं और अधिकारियों से मिलना है उसके लिए भी समय तय कर लिया गया था। लेकिन दौरे से तुरंत पहले प्रधानमंत्री प्रचंड ने CIA के डायरेक्टर के भ्रमण को रद्द करने को कह दिया। नेपाल सरकार की तरफ से अचानक किए गए इस फैसले से काठमांडू स्थित अमेरिकी दूतावास तो स्तब्ध है ही, लेकिन वाशिंगटन में बैठे अमेरिकी प्रशासन भी हैरान है, क्योंकि सारी तैयारियां कर ली गई थी और अमेरिकी खुफिया विभाग CIA के प्रमुख 2 दर्जन प्रतिनिधियों के साथ काठमांडू पहुंचने वाले थे। नेपाल के विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक CIA के डायरेक्टर के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, नेपाली सेना के प्रधान सेनापति सहित कुछ अन्य राजनीतिक दल की शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात तय की गई थी। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के भ्रमण के अहम वक्त से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने इजाज़त नहीं दी। हालांकि नेपाल के इस फैसले से सभी हैरान हैं कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया और कहीं ये फैसला किसी के दबाव में आकर तो नहीं लिया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के प्रमुख के भ्रमण से गलत संदेश जाने के कारण उसे रद्द करने का आदेश दिया, क्योंकि इस समय नेपाल में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी है और चुनाव को लेकर नेपाल की सत्ता का गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। नेपाल में राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बन गई है कि 2 महीने पहले ही बन सकता गठबंधन किसी भी समय टूट सकता है। ऐसे में नेपाल में विदेशी खुफिया एजेंसी के प्रमुख के दौरे का असर राष्ट्रपति के चुनाव पर पड़ने और उससे काफ़ी आलोचना होने के कारण भ्रमण को लेकर जाने की बात PM की तरफ से कही गई। नेपाल में पिछले 2 महीने से अमेरिकी सरकार के 4 मंत्रियों का दौरा हो चुका है, जिससे नेपाल में अमेरिका का नाम हस्तक्षेप के रूप में सामने आ रहा है। ऐसे में नेपाल के प्रधानमंत्री के इस फैसले के बाद काठमांडू स्थित अमेरिकी दूतावास स्तब्ध हैं और वाशिंगटन स्थित बाइडेन प्रशासन हैरान और परेशान है कि आखिरकार नेपाल सरकार ने उसके इतने बड़े अधिकारी का दौरा क्यों रद्द कर दिया। नेपाल ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के प्रमुख के दौरे को अत्यंत गोपनीय रखा था, यहाँ तक कि वहाँ PMO को भी ये बात बाद में बताई गई कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी के प्रमुख का दौरा होने वाला है। पहले सिर्फ अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के किसी मंत्री के दौरे की बात कही गई थी, ताकि इस दौरे को बेहद ही गोपनीय रखा जा सके। हालांकि इस खबर में ये बात भी सामने आ रही है कि नेपाल के इस फैसले के पीछे चीन का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि काठमांडू में राजनीतिक चुनाव से ठीक पहले चीन की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए अमेरिकी दूतावास आग बबूला हो गया है और नेपाल के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों के नाम के दिन से 48 घंटे पहले चाइनीज राजदूत के सक्रियता की काफ़ी आलोचना हो रही है। ऐसे में नेपाल के इस फैसले के पीछे चीन को भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।